जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और जिन अंकल का सत्संग है उनकी जर्नी बहुत अद्भुत है। संगत जी, गुरु जी ने उन पर बहुत कृपाएं की हैं और उन्हें ऐसी परेशानी से बाहर निकाला जिसका कोई इलाज नहीं था। संगत जी, मैं आप सबको दावे के साथ कहती हूँ कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सब पर वैसी ही कृपा करेंगे जैसे गुरुजी ने अंकल पर की। आपकी कोई ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, आज गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से उस समस्या का अंत करेंगे और आप देखिएगा संगत जी कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, खुशियाँ आती हैं और सारी परेशानियाँ, रोग सब दूर होते हैं। बस संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा न छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वे गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत हिमांशु अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वडियाई करना आसान तो नहीं है, लेकिन गुरु जी ने यदि ये काम मुझ पर सौंपा है तो संगत जी मैं बहुत अच्छे से इस काम को निभाऊंगा और गुरु जी से अरदास भी करता हूँ कि गुरु जी आज मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप संगत को सुनवाना चाहते हैं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत आपको शुरू से बताना चाहता हूँ और ये बात होगी 1992-93 की। उस समय मैं एक ऐसे स्थान पर जाता था जो एक बहुत ही डिवाइन प्लेस थी और जिनके पास में गया था वो भी एक दिव्य पुरुष ही थे और उन्होंने तब मुझे कहा कि बेटा, तुम मेरे पास तो आए हो लेकिन तुम्हारा कल्याण मेरे पास नहीं है। तुम्हारा कल्याण एक गुरुजी हैं जो शिव जी के रूप में अवतरित हुए हैं और अभी वे जलंधर में रहते हैं। तुम वहाँ जाओ, वही तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। और उस समय उन्होंने मुझे गुरुजी का जलंधर वाला एड्रेस भी दिया और इसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि तुम वहाँ जाओगे तो सही लेकिन तुम उनसे मिल नहीं पाओगे। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे 2 एड्रेस और दिए, एक ग्रेटर कैलाश का और एक एम्पायर स्टेट का। और मेरे मन में विचार आया कि जब मेरा मिलना उनसे निश्चित ही नहीं है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन उन गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे जीवन के सारे काम वही गुरु संभालेंगे और आगे चलकर उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरे जीवन में क्या क्या फेज आने वाला है और कैसे गुरुजी उसे दूर करेंगे। और साथ में ये भी कहा कि छतरपुर में उनका एक मंदिर होगा जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा शिवलिंग होगा, तुम्हें वहाँ जरूर जाना है। और संगत जी, मैं जिन दिव्य पुरुष की बात कर रहा हूँ उनसे मिलने के बाद संगत जी जैसे कि मैं एक सौभाग्यशाली इंसान बन गया। मैं जिस चीज पर हाथ रखता वो मेरी हो जाती। मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिए और सब में सक्सेसफुल रहा। संगत जी, चूंकि मैं सेल्स में था तो मुझे चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा ये सारे इलाके मेरे अंडर में थे। संगत जी, 1997 की बात है, मैं अपने टूर पर चंडीगढ़ गया था और चंडीगढ़ के 32 सेक्टर में मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, मुझे उससे वहाँ मिलना था। संगत जी, मैं उससे मिला और मुझे वापस अपने होटल आना था, लेकिन उस दिन मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिला। तब संगत जी मैंने एक टैक्सी की और वो टैक्सी अंदर के रास्ते से होकर मुझे एक सड़क पर लेकर आई और जैसे मैं वहाँ से गुजरा संगत जी, बहुत ही प्यारी और बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू, और सच कहूँ आज तक मैंने कभी ऐसी खुशबू का अनुभव नहीं किया। और वहीं बाहर सेवादार खड़े थे और जब हमारी टैक्सी वहाँ रुकी तो वहाँ तो और स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। सेवादार कहने लगे कि आप अंदर आइए, लंगर चखिए, हमारे गुरुजी का लंगर चल रहा है और आप उनके दर्शन भी कर लीजिए, फिर वे दिल्ली चले जाएंगे। अब देखिए संगत जी, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से निकला था तो मैंने अपनी होटल में फोन कर दिया था कि मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ, मेरा खाना लगा दे। और उस समय संगत जी पंजाब में, जैसा कि आप सभी ने सुना है, टेररिज्म बहुत चरम पर था। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन गुरु है, क्या पता खाने में कुछ मिला ना हो, ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। और मेरा दुर्भाग्य देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी की दिव्य प्रसाद के लिए मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा खाना होटल में लग चुका है, मुझे वहीं जाना है। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि गुरुजी कहाँ के हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी जलंधर से आए हैं। लेकिन संगत जी, मेरा समय नहीं था कि मैं गुरुजी की शरण में जाऊं और इसीलिए मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि ये वही जलंधर वाले गुरुजी हैं जिनके बारे में मुझे उन दिव्य पुरुष ने बताया था। संगत जी, एक इंसिडेंट और बताना चाहता हूँ।
एक बार की बात है, मैं अपनी मामी जी और अपने कजिन के साथ अपनी कार से जा रहा था और जैसे ही मैं साउथ एक्स 1 और 2 के बीच में पहुंचा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अपने आप मुझसे मेरी कार का जोर से ब्रेक लगा और मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रुका हूँ। और तभी देखता हूँ कि साउथ एक्स 1 से एक बहुत ही सुंदर भगवे वस्त्र में एक गुरुजी जा रहे हैं, जिनके सर पर बाल नहीं है और उनके पैर हवा में थोड़े ऊपर हैं और वो बहुत तेजी से जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे संगत साउथ एक्स 1 से साउथ एक्स 2 की तरफ आ रही है। और जैसे ही गुरुजी साउथ एक्स 2 तक पहुँचे, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। संगत जी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मेरा कैसा अनुभव था। और वहाँ पीछे सभी संगत जय गुरुजी बोलते हुए जा रहे थे। संगत जी कह लीजिए कि मेरी बुद्धि पर ताले पड़े थे। मैंने अपनी मामी से कहा कि गुरुजी के तो बड़े मजे हैं, इन्होंने तो पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया। खैर संगत जी ये मेरी बेवकूफी और नादानी थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा संगत जी कि वहाँ से चलने से पहले मैंने गुरुजी को प्रणाम भी किया और गुरुजी ने मुझे देखकर सर भी हिलाया। तो ये मेरा पहला ऐसा इंसिडेंट था जब मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैं इंपीरियल होटल गया हुआ था और उस वक्त मुझे हाई टी के लिए जाना था और चूंकि मैं अकेला था तो उस होटल में संगत जी मैं एक कोने में बैठ गया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुश्किल से 3 या 4 फीट दूरी पर गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। मुझे याद है संगत जी अच्छे से कि गुरुजी ने मरून टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था और शूज पहने हुए थे। लेकिन संगत जी मैं उनके चेहरे की तरफ ज्यादा देर देख नहीं पाया। उनके चेहरे पर गजब का तेज था और आज भी मैं उस पल को नहीं भूल सकता। और संगत जी उस वक्त गुरुजी ने मुझे पलट कर देखा और मैं उनकी आंखों में बहुत देर नहीं देख पाया क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा था। और चूंकि संगत जी मैं गुरुजी की आंखों में बहुत देर तक नहीं देख पाया तो उनकी आंखों से नजरें हटकर उनके होठों तक पहुंची जो मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे और फिर गुरुजी के होठों से नजर हटकर उनके गर्दन तक गई क्योंकि संगत जी उनका ऊपर का एक बटन खुला हुआ था और गुरुजी की स्किन साफ नजर आ रही थी और उसमें गुरुजी ने एक माला पहनी हुई थी। संगत जी मेरे कान उधर ही थे और गुरुजी की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और गुरुजी के साथ जो संगत थी वो सब मिलकर गुरुजी से किसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे और ये कंस्ट्रक्शन की बात छतरपुर की हो रही थी और वे सब बार बार गुरुजी कहकर पुकार रहे थे। अब जैसे ही संगत जी मैंने छतरपुर का नाम सुना और गुरुजी शब्द सुना, मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि क्या ये वही गुरुजी तो नहीं है जिनको मैं काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि संगत जी तब 1997 और 98 की ये बात होगी। और चूंकि संगत जी मैं सेल्स में हूँ तो मैं किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन जितनी भी संगत वहाँ बैठी थी, ना मैं उनसे कुछ बात कर पाया, ना ही मैं गुरुजी से कुछ बोल सका। संगत जी मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसके ऊपर शिवलिंग है, और यह बात मेरे मन में ही रह गई। समय निकलता रहा। फिर संगत जी 2003 या 4 की बात होगी। मेरे एक चाचा जी हैं जो मेरे बहुत बहुत करीब हैं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैंने गुरुजी महाराज से बात कर ली है, आज मैं तुझे एम्पायर स्टेट लेकर चलूंगा। संगत जी शाम को मुझे चाचा जी के यहाँ जाना था और उनके साथ मैं एम्पायर स्टेट जाने वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो हम उनके दर पर पहुंच ही नहीं सकते। मेरा बुलावा नहीं था संगत जी। मैं जैसे ही चाचा जी के यहाँ पहुंचा, उनका बेटा छत से गिर गया और उसे बहुत ज्यादा चोट आई। हमें उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। संगत जी हॉस्पिटल में पता चला कि उसका ऑपरेशन होगा और उसके हाथ में रोड डलेगी। संगत जी मूड बड़ा खराब हुआ, लेकिन चाचा जी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन तुम्हें गुरुजी से मिलने जरूर जाना है, मेरी गुरुजी से बात हो गई है। मैंने कहा ठीक है चाचा जी, और ये कहकर मैं हॉस्पिटल से निकला। और जब संगत जी मैं एम्पायर स्टेट के आसपास पहुंचा तो मुझे लेफ्ट लेना था और एम्पायर स्टेट आ जाता, लेकिन संगत जी मेरा मिलना लिखा नहीं था तो मैंने गलत टर्न ले लिया और मैं नहीं पहुंच पाया। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिला, मैं जिस पे हाथ रखता वो चीज मेरी हो जाती। और मैं जिन दिव्य पुरुष से मिला था उनसे मिलने के बाद तो संगत जी मुझे अपने जीवन में कई महापुरुषों के दर्शन हुए। लेकिन संगत जी जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी खास चीज है जिसे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जिसकी मेरी लाइफ में कमी है। मैं कई महापुरुषों से मिला, लेकिन मेरी आत्मा को जिसकी तलाश थी मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हो रही थी। और फिर संगत जी समय के साथ साथ मैं आगे बढ़ा तो एक बार मुझे बर्फानी धाम राजनंद गांव
गांव जो कि संगत जी छत्तीसगढ़ में है, वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ ठीक वैसा ही मंदिर है जैसा कि आपने बड़ा मंदिर देखा है। वहाँ भी मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा शिवलिंग है। और उस मंदिर को देखकर मुझे लगा कि शायद जिन महात्मा से मैं मिला था उन्होंने इसी मंदिर की बात की होगी। और मुझे लगा कि बस मैं तो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गया हूँ और अब मेरे जीवन के सारे काम बन जाएंगे। लेकिन वहाँ जो गुरुजी थे संगत जी, उनसे मिलने के बाद मन में विचार आया कि मैं जिन महात्मा से मिला था उन्होंने तो कहा था कि गुरुजी छतरपुर में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, फिर ये तो यहाँ पर है। और संगत जी वो जो गुरुजी थे राजनांदगांव में, संगत जी उन्होंने बहुत ही ज्यादा दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की हुई थी। और संगत जी वो जो बोलते वो सब सच होता। वो कहते हैं ना संगत जी कि वक्त ना हो तो हम नहीं पहुँच सकते, बिन भागा सत्संग ना लगे। और वैसे भी संगत जी सच्चे गुरु की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती। और देखिए संगत जी, मुझे कई सारी गुरुजी की संगत मिली, मेरे अपने परिवार में भी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाने की बहुत कोशिश की। बहुत बार ऐसी कॉलिंग आई कि मैं उनके दर्शन करके आऊं, लेकिन हर बार संगत जी कोई ना कोई रुकावट आ जाती। और चूंकि संगत जी ये मेरा वक्त नहीं था कि मैं गुरुजी की शरण में जाऊं। और जिन महापुरुष के साथ में मिला था उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम्हारी उम्र 47-48 की होगी तब तुम उनकी शरण में जाओगे। संगत जी 5 जून 2022 को मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि एक ही दिन में संगत जी मुझे 3 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। और ये बात तब की है जब मैं टोरंटो में था। संगत जी सुबह 10 बजे मुझे अटैक हुआ और मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और संगत जी अगले दिन सुबह 5 बजे मुझे डॉक्टर देखने आए। और यहाँ संगत जी मैं अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। संगत जी 2005 में मैं कनाडा आ गया था और 2007 में मेरी शादी हुई। और संगत जी मेरी वाइफ 1 जून 2007 को यहाँ कनाडा में लैंड हुई। और देखिए कैसे मुझे हर बार गुरुजी महाराज के इंडिकेशन मिलते रहे। संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी, कोई गुरुजी हैं जिनकी डेथ हो गई थी और पूरा एयरपोर्ट बहुत छकाछक भरा हुआ था। सारी संगत उनके पास जा रही थी। मैंने वाइफ से पूछा कि कौन गुरुजी हैं, कहाँ के हैं? तो वाइफ ने कहा कि शायद कोई छतरपुर के गुरुजी हैं। और तभी मुझे क्लिक हुआ कि शायद ये वही गुरुजी हैं। और मुझे याद आया कि जो दिव्य पुरुष थे उन्होंने मुझे कहा था कि यदि तुम 2007 तक उनसे मिल लिए, उनके दर्शन हो गए तो ठीक है, उसके बाद तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगा कि हो न हो ये वही गुरुजी हैं। फिर संगत जी मैं वापस 2022 में आता हूँ और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और सुबह के 5 बजे वो डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे चेकअप किया। और उन दिनों संगत जी मैं किसी के माध्यम से मैं एक महापुरुष से मिला था और उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मैं 3-4 दिन में हॉस्पिटल से वापस आ जाऊंगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं 3-4 दिन के अंदर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। और देखिए संगत जी मुझे उन महापुरुष ने एक बात और कही थी कि जिस दिन तुम हॉस्पिटल से बाहर आओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारे गुरुजी की यहाँ पर शरण मिल जाएगी। अब चूंकि संगत जी मुझे न्यूरोलॉजिस्ट प्रॉब्लम थी तो मेरा लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो चुका था और तब तक संगत जी जून से अगस्त आ चुका था। तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ पर एक सत्संग में जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा भी नाम ऐड करवा देता हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत में वहाँ होगा जाना तो तुम्हारे पास भी इन्विटेशन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मुझे सत्संग के लिए बुलावा आया, मैं वहाँ सत्संग में गया और मैंने वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा। संगत जी सत्संग अटेंड किया और उसके बाद फिर कभी सत्संग में नहीं गया। फिर संगत जी 2024 की बात बताता हूँ। मेरे साथ लाइफ में एक ऐसी घटना घटी कि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। और एक दिन संगत जी मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। मैं नहीं जानता कि आवाज कहाँ से आई। मेरे कानों में आवाज आई कि इसका रचयिता कोई और है, तुम्हें चुप रहना है, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। संगत जी मेरे जीवन का ऐसा समय आ गया था कि जहाँ मैं हर चीज को हाथ लगाता या किसी को कुछ कहता वो सक्सेस हो जाती थी, लेकिन अब मैं अगर मजाक भी करता तो वो मजाक मेरे अपोजिट हो जाती, लोग मेरे अगेंस्ट होने लगे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे संगत जी मैं डिप्रेशन में जाने लगा। अब संगत जी 2025 आते आते मेरे साथ एक गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं था, क्योंकि संगत जी उसमें हो ये रहा था कि अगर आज मुझे किसी चीज का सिम्टम्स आ रहे हैं तो अगले दिन कोई और सिम्टम्स दिखाई देते और फिर उसके अगले दिन कोई और सिम्टम्स नजर आते। और फिर संगत जी गुरुजी के जन्मदिन पर यानी कि 7 जुलाई 2025 के दिन मुझे गुरुजी की एक ऐसी संगत के यहाँ जाने का मौका मिला जिनका परिवार गुरुजी महाराज के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ था। और जब मैं उनके वहाँ गया संगत जी तब मेरी हालत बहुत खराब थी, न मैं मानसिक रूप से सही था न फिजिकली, मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी
चुकी थी। और संगत जी मेरे साथ एक समस्या और हो गई थी। मुझे अपनी आंखों से धुंधला नजर आने लगा था, सारी इमेज ब्लर नजर आती और लोग हिलते हुए नजर आते। और गुरुजी के जन्मदिन के सत्संग के बाद मैंने और भी गुरुजी के कई सत्संग अटेंड किए। एक दिन मैंने गुरुजी के सत्संग में उनसे यही कहा कि गुरुजी, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, मेरी आंखें ऐसी रही, तो मैं कैसे क्या करूंगा, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। मुझे तो बहुत दूर आना जाना पड़ता है। और उस वक्त संगत जी मेरे बच्चे काफी छोटे थे और संगत जी मुझे हाईवे पर भी जाना होता था। संगत जी आईसाइट के कारण अगर हाईवे पर मुझसे एक भी भूल हो जाती तो फिर संगत जी मेरा बचना मुश्किल था। मुझे अपने बच्चों की और परिवार की ज्यादा चिंता थी। और संगत जी, ये सारी बातें मैंने गुरुजी महाराज के साथ एक सत्संग में करी और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान किया। और जैसे ही आंखें खोली संगत जी, तो वही मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ था और लैपटॉप के नीचे जो टाइम डिस्प्ले होता है, संगत जी मैं 5-6 फीट की दूरी पर था और मुझे लैपटॉप में वो टाइम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज भी संगत जी मुझे वो समय याद है, 5:07। जबकि संगत जी मैं जिस कंडीशन में आया था, मैं इतना तो देख ही नहीं सकता था। और मेरे गुरुजी महाराज ने उसी वक्त मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, मेरी आईसाइट ठीक कर दी। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का 7 जुलाई का सत्संग अटेंड किया, उसके अगले दिन 8 जुलाई को मेरे पास मेरे डॉक्टर का फोन आया। और यहाँ ऐसा होता है संगत जी कि अगर डॉक्टर का फोन आपके पास आया है, तब समझ लीजिए कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मैं समझ गया कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है। डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल बुलाया और जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर रहा हूँ, आगे की सारी बात वही करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर मुझे हुआ क्या है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो भी बातें हैं वे आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको बताएंगे। और संगत जी मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे 2 साल के बाद का टाइम दिया, क्योंकि संगत जी यहाँ पर इमरजेंसी और कई सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका काम जरूरी तो है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम आपको 2 साल की डेट देते हैं। फिर तभी संगत जी मुझे याद आया कि 2000 में जब मैंने अपने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाया था, मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें सारी बात बताई कि मैं आपसे अपना ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, आपका पुराना पेशेंट हूँ और मुझे अभी कोई समस्या हो रही है और उस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि आपको हम 2 साल का तो नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे पुराने पेशेंट हैं, लेकिन हम आपको 2 साल से जल्दी ही बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। संगत जी चूंकि मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, तो मेरी अक्सर रियल्टर और कई सारे लॉयर के साथ मीटिंग होती रहती है। तो संगत जी मेरी एक रियल्टर एसोसिएट है, वो संगत जी पाकिस्तान से है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और मेरी बड़ी बहन जैसी है। अब संगत जी उन्हें भी लगभग वैसी ही प्रॉब्लम थी जैसी मुझे हुई थी और बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि इस बीमारी के लिए आपने क्या किया। फिर संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मैं नेचुरोपैथी करती हूँ और इसके लिए उन्होंने मुझे एक जगह बताई जो टोरंटो में हेल्दी प्लैनेट के नाम से जानी जाती है। और वहाँ संगत जी मुझे एक डॉक्टर मिली और उन्हें मैंने अपनी हालत बताई कि मैं सुबह सुबह 7 बजे निकलता हूँ, अपने बच्चों को छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे पूरे दिन भर नींद आती रहती है। संगत जी वो डॉक्टर मेरी हालत से वाकिफ थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैनेडियन कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाओ। और संगत जी वो जगह मेरे घर से मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पर थी और मेरे लिए बड़ी कन्वीनियंट थी। और जब संगत जी मैं वहाँ पर गया तो मेरी मुलाकात एक इंडियन लेडी डॉक्टर पटेल से मुलाकात हुई और मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि मेरी मुलाकात डॉक्टर पटेल से हुई और उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है और इस बात को तुम भी जानते हो। और तब तक संगत जी मेरी काफी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। उन रिपोर्ट्स के आधार पर उसने यही बात कही कि इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन संगत जी नेचुरोपैथी में उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लेने के लिए कहा और संगत जी वो सारी मेडिसिन मैंने वहाँ से खरीद ली और जितनी भी दवाइयाँ उन्होंने मुझे सजेस्ट की वो मुझे अच्छी खासी मात्रा में खानी थी। लेकिन उन दवाइयों के बावजूद भी संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था और तब तक मेरे मन में विचार आने लगा कि मैं आज मरूंगा कल मरूंगा और ये भी सोचता कि मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे जीने से कोई मतलब नहीं है। और फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई कि मैं अच्छे भले इंसान से इस कंडीशन में पहुंच गया हूँ, इसका मतलब ये जो खेल मेरे साथ हुआ है ये ऊपर वाले ने ही रचा है और अगर ये खेल ऊपर वाले ने रचा है तो बाहर भी वही मुझे निकालेंगे। और तब संगत जी मुझे उन महापुरुष की बात याद आ गई कि जब तुम अपने 50वें या 51 साल में रहोगे तब तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटेगी कि जिसका
कोई इलाज नहीं होगा और तब तुम गुरुजी महाराज की शरण में जाओगे, तुम्हें उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और तुम इन सभी परेशानियों से बाहर आ जाओगे। और चूंकि संगत जी में 2022 से ही गुरुजी के सत्संग अटेंड कर रहा था, तब मैंने गुरुजी से एक अरदास जरूर की थी कि गुरुजी आप इतनी कृपा बख्शना कि मेरे आपके ये सत्संग कभी न छूटे, मैं हमेशा सत्संग में आता रहूं। और जब मेरी ऐसी हालत हो गई संगत जी, तब भी मेरी सत्संग के प्रति जो ललक थी, जो लालसा थी और जो तड़प थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और वैसे भी संगत जी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और संगत जी 2025 के आते आते मेरा गुरुजी महाराज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका था और मैं गुरुजी से डायरेक्ट बातें करने लगा था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपने अपने सत्संग में बुलाया, मैं उसका शुक्राना करता हूँ। आपने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, जो मैं खाता हूँ उसका भी शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज आपसे बस मैं यही अरदास करता हूँ कि मेरी जो समस्या है, जो इतनी दवाई लेने पर, इतना इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, और तब तक संगत जी मेरी बाउल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरा उस पर कंट्रोल नहीं रहता था। तब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर कोई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरा कंट्रोल मेरे बावल मूवमेंट पे नहीं रहा, तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत शर्मदायक हो जाएगी, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो गुरुजी महाराज आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मैं आराम से आना जाना कर सकूं, मुझे कोई समस्या ना हो। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि जब भी मैं जाता तो भी आराम से पहुंचता और मैं आ रहा होता हूँ तब भी आराम से पहुंचता। और इस बीच में संगत जी मेरी हालत बहुत खराब रहती, मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता। और जैसा कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझ पर इतनी कृपा जरूर करना कि मैं हमेशा आपके सत्संग में आ सकूं, मुझ पर आपकी सत्संग की नेमत बरसाए रखना। और वाकई में संगत जी मुझे इतनी दूर दूर से इन्विटेशन आते, जहाँ संगत जी मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे हर सत्संग में बुलाया और तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ रीचा से कहा कि रीचा चाहे जो हो जाए तुम मुझे सत्संग में जाने के लिए मत रोकना। मैं जानता हूँ कि मैं अभी कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, मैं घर पर बैठा हूँ, लेकिन बस तुम मुझे सत्संग में जाने के लिए मत रोकना। और संगत जी मेरी वाइफ बहुत बहुत अच्छी है, उसने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सिर्फ अपना ध्यान रखो और आपका मन है सत्संग में जाने का तो आप जरूर जाओ। और मैंने गुरुजी महाराज को 3 बातें कही थी कि गुरुजी मुझे जहाँ से भी सत्संग का इन्विटेशन आएगा मैं वहाँ जाऊंगा। मैं इस बात से कोई मतलब नहीं रखूंगा कि मुझे कौन बुला रहा है, मैं किसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन सत्संग का इन्विटेशन आएगा तो मैं जाऊंगा और ना ही मैं किसी की उम्र देखूंगा। और फिर संगत जी 31 मई गुरुजी के महासमाधि दिवस पर मुझे उसी दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ से संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। और जब संगत जी 31 मई के सत्संग में जब मैं वहाँ पर गया तो संगत जी वहाँ पर बेसमेंट में एक उनका दरबार लगा हुआ है और उसे थोड़ा राइट में मुड़ते हैं तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप और बड़े मंदिर की तस्वीर लगी हुई है। और संगत जी में बेसमेंट में जाने की बजाय राइट में मुड़ा और जैसे ही मैंने सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और बड़े मंदिर का फोटो देखा जहाँ पर बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, तो वो देखते ही मुझे याद आ गया कि अरे ये तो वही मंदिर है जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। और फिर समझ में आया कि वही गुरुजी महाराज हैं जिनके लिए उन महापुरुष ने मुझे जाने के लिए कहा था। संगत जी मैं बहुत खुश हो गया कि आखिरकार मैंने गुरुजी को प्राप्त कर लिया और मुझे गुरुजी के मंदिर के बारे में भी पता चल गया। और जिनके यहाँ पर सत्संग था उन्होंने मुझे कुछ लाने के लिए बाजार भेजा। हालांकि संगत जी मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने वो सेवा की और जब मैं वापस लौट कर आया तब तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। संगत जी में कम से कम 4 से 5 बार वॉशरूम गया और मेरी हालत बहुत खराब थी। और उस दिन मैं गुरुजी के दरबार में लंगर नहीं कर पाया। हालांकि मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद प्राप्त हुआ, लेकिन मैं उसे घर ले आया था। और तब मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी मैंने सुना है आप हमेशा कहते हैं कि आपके दरबार में खाएं तो आपका लंगर प्रसाद दवाई है और दरबार के बाहर खाएं तो मिठाई है। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज मैं आपकी ये मिठाई घर तो ले आया हूँ, लेकिन गुरुजी अब आपको ही मुझ पर कृपा बरसानी होगी। संगत जी 31 तारीख की बात थी और 1 या 2 जून को मेरे कानों में आवाज आई 7 जुलाई, और मुझे समझ में आ गया कि मुझे 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर जाना है। और संगत जी मुझे समझ में आ चुका था कि 7 जुलाई को कुछ तो होने वाला है और मैं वेट करने लगा। अब संगत जी तब तक जून एंड आ चुका था और मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि देखो मैं कैसे नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि जो मेरा घमंड था वो निकल गया, जो मेरी इनकम थी वो चली गई, जो मेरी हेल्थ थी वो चली गई और जो मेरी बहुत अच्छी याददाश्त थी वो खराब हो रही है।
और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अब तो मेरी ऐसी हालत है कि ना तो मैं फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ और ना ही मैं कोई टैक्सी चला सकता हूँ। और फिर संगत जी 27-28 जून की बात होगी। मेरी वाइफ कहने लगी कि मैं एक तेल लेकर आई हूँ, आप कहो तो मैं आपकी मालिश कर दूं। संगत जी उसने मेरे सिर में मालिश की और फिर उसके बाद 1 जुलाई को हमारे यहाँ गुरुजी की एक संगत है, उनका नाम रवि अंकल है। मैं उनके यहाँ पर गया और वहाँ जब संगत जी पूरा सत्संग हो चुका था तो वहाँ हमारी पहचान की एक भाभी है। मैं उनसे खड़े होकर बात कर रहा था, लेकिन संगत जी मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरे नीचे से पैर कांप रहे थे। पर संगत जी रिस्पेक्ट के कारण मैं उनको बोल नहीं पाया और तब मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा, आप कुछ करो। और फिर संगत जी 2-3 जुलाई की बात है। मेरे हाथ पैरों में और मसल्स में वैसे कोई जान नहीं है, लेकिन उस दिन संगत जी मैं अपने घर के पास कम्युनिटी सेंटर चला गया और अपने साथ टेबल टेनिस लेकर गया, क्योंकि संगत जी मैं बहुत खेलता था। और देखिए संगत जी जब मुझे चीजें याद नहीं रह रही थी, ऐसे में मैं वहाँ जाकर एक व्यक्ति है डेविड, उसको देखकर पहचान लेता हूँ और उससे हाय हेलो करके उससे बातें करना शुरू कर देता हूँ। और जहाँ संगत जी मुझे 1-2 घंटे पहले की बात याद नहीं रह रही थी, मैं उससे आराम से बात करता हूँ, उसका नाम भी याद रखता हूँ। खैर संगत जी वहाँ मैं टेबल टेनिस खेला, लेकिन थोड़ी देर के लिए, और अगले दिन संगत जी मैं फिर चला गया और 1 घंटा वहाँ मैं टेबल टेनिस खेलता रहा। और तब से लेकर संगत जी आज तक मैं लगातार वहाँ जा रहा हूँ और टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। और इस सबको बताने के पीछे मेरा कारण ये है कि जो व्यक्ति ठीक से कहीं आना जाना नहीं कर सकता था, थोड़ी देर खड़ा भी नहीं रह सकता था, आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो 2-2 घंटे टेबल टेनिस खेल रहा है, आना जाना कर रहा है। और यहाँ तक कि संगत जी मुझे अब सारी चीजें धीरे धीरे याद भी आ रही है। और जब मुझे अपने अंदर थोड़ा बदलाव महसूस हुआ, मुझे लगने लगा कि मैं फिर से अपने पहले जैसे फॉर्म में आने लगा हूँ, तब संगत जी मैंने रघुवीर अंकल को फोन किया और उनसे बातें की और कहा कि जब गुरुजी की रहमत होती है तो उसका हमें सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। उनको मैंने सारी बात बताई और ये भी बताया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने पहले जैसे फॉर्म में आ चुका हूँ। तो रघुवीर अंकल ने कहा कि यदि आपको लग रहा है कि आप अंदर से ठीक हो गए हैं तो आप 8-10 दिनों के बाद अपना सत्संग जरूर शेयर कर देना, तब तक थोड़ा आप और देख लो, क्योंकि अभी आपको ठीक हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। और जिस दिन संगत जी रघुवीर अंकल से बात हुई उस दिन 7 जुलाई थी और उसी दिन मैं सत्संग अटेंड करने के लिए वहीं गया जो गुरुजी की बहुत क्लोज संगत है और जहाँ पर मैंने अपना पहला सत्संग अटेंड किया था। और संगत जी वहीं पर मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज आपको कोई बात कहते हैं वे उसके पहले ही आपका कल्याण करना शुरू कर देते हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें। जब गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हो सकती है, गुरुजी ने मेरे दुख दूर कर दिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आप सबकी सभी परेशानियां दूर करेंगे। बस उन पर विश्वास रखें, सच्चे दिल से उनको माने। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी महाराज के आदेश अनुसार मैं अपने पति की ओर से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी कई बार गुरुजी का आदेश आ रहा था कि 3 वीरवार तो अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुझे सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और दूसरा गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ कि वे हर पल हर क्षण मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ हर पल हर क्षण एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। जीवन में संगत जी उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं, लेकिन उन सभी को गुरुजी महाराज बहुत आसानी से पार करा दे रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले गुरुजी ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन मेरे हस्बैंड को ब्लेस किए। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना।
शुक्राना। गुरुजी मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया, इसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूं बहुत बहुत कम है। मेरे पास शब्द नहीं और मेरी औकात नहीं है कि हम गुरुपा की तारीफ भी कर सकें। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है और गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में अंग संग मेरे रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड से हर जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाने के लिए शुक्राना। संगत जी, कई सालों से मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, लेकिन संगत जी गुरुजी पूरी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड से निभा रहे हैं। हम दोनों को पता ही नहीं चलता कि सब कुछ कैसे हो रहा है। बस मुझे इतना जरूर पता है कि ये सब कुछ मेरे महाशिव कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड को हर बुराई से बचाए रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को शांत बनाए रखने का शुक्राना और उन्हें मेरे पति के रूप में चुनने का शुक्राना। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड को जॉब ब्लेस करेंगे और वो भी सबसे बेस्ट, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़कर शुक्राना करवाने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, इस साल मेरा इंक्रीमेंट 10% बढ़ाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से पहली बार नवंबर 2025 में हमारे मिलने वाली आंटी के साथ बड़े मंदिर छतरपुर गया था। उससे पहले YouTube में गुरुजी को देखा जरूर था, लेकिन मैं जानता नहीं था। बड़े मंदिर जाने के बाद थोड़ा गुरुजी को मानने लगा था। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। संगत जी, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाले से हम इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप आदि लेते थे और संगत जी, हम कुछ दिन के लिए कुछ अमाउंट ड्यू रखना चाहते थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे और सामान बहुत जरूरी और जल्दी चाहिए था। और तब संगत जी, हमने गुरुजी महाराज से अरदास की और जो दुकान वाले मान नहीं रहे थे, उनका अपने आप कॉल आया और कुछ समय के लिए वो मान गए और हमें सारा सामान दे दिया। और ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करता हूँ। अप्रैल 2026 में मेरे 100 क्विंटल गेहूं घर की छत पर सूख रहे थे। कुछ बादल छाए हुए थे, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। हमने गेहूं को तिरपाल से ढक दिया था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारा अनाज खराब हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब बारिश बंद हो गई थी और हमने तिरपाल हटाया तो देखा कि गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ था और ये मेरे गुरुजी की ही कृपा थी। अन्यथा संगत जी, गेहूं के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, 13 अगस्त को सुबह सुबह मेरी बेटी का कॉल आया। उसको पेट में रात भर से बहुत दर्द हो रहा था और वो बहुत परेशान हो रही थी। हालांकि संगत जी, उसने रात में दवाई भी ली, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैं राजस्थान में रहता हूँ और बेटी दिल्ली में है। मैं बहुत घबरा गया कि क्या करूँ। फिर मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद लेने के लिए कहा और उसने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और थोड़ी ही देर में उसके दर्द में आराम मिल गया। अभी संगत जी, वो बिल्कुल ठीक है और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। संगत जी, मैं और मेरी बेटी दोनों गुरुजी को बहुत मानते हैं, बल्कि मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा मानती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी, हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हम सब पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा
सहाय। संगत जी, आज मैं अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। संगत जी, मई के बाद हमें बहुत सारी परेशानियाँ हुई। पहले माँ को दिक्कत शुरू हुई और फिर मुझे। मई की शुरुआत में 17 मई को माँ सीढ़ियों से गिर गई, फिर उनका ऑपरेशन हुआ और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। खैर संगत जी, उन दिनों भी गुरुजी ने हमें बहुत आसानी से संभाल लिया। उसके बाद मैं अमरनाथ यात्रा पर गई। हमें जुलाई में जाना था, तो हमें 1 तारीख की रात को निकलना था। और फिर देखिए संगत जी, 4 तारीख को क्या हुआ। मैं एक तकिए के साथ खेल रही थी और संगत जी, होने को कौन टाल सकता है। संगत जी, वह तकिया मेरे हाथ से नीचे गिरा और मेरे हाथ की हड्डियां अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई। पर संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। वहाँ मुझे बहुत आराम से दर्शन हुए, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और संगत जी, उन 4-5 दिनों तक मैं ऐसे ही हाथ घुमाती रही। और जब मैं 10 तारीख को वापस आई, तब संगत जी मैंने मसाज करवाई, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं हुआ। संगत जी, उसके बाद मुझे बैठने के लिए जगह मिली और वहाँ भी प्लास्टर लगा हुआ था। उसके बाद संगत जी, अगर कोई दर्द था तो वह दर्द मुझ पर और मेरी माँ दोनों पर आया। बस संगत जी, मैं यहाँ पर यही कह रही हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। जो भी हुआ शायद वह हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन गुरुजी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारा दिन इतनी आसानी से बीत गया कि हमें पता भी नहीं चला कि कोई परेशानी थी। संगत जी, हम सोचते थे कि रोटी कैसे बनेगी और क्या क्या सब होगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ करवाया। संगत जी, मेरे पिताजी जो कुछ भी करते हैं, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, असल में मुझे औरतों को लेकर एक समस्या है। मुझे नहीं पता यह कैसे और क्यों हुआ, और इसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी महाराज, आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी जांच भी करवाई और सब कुछ नॉर्मल ही निकला है, कोई समस्या नहीं थी। मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर कोई समस्या नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज गुरुजी इसे खत्म कर दीजिए, मैं इसे और नहीं सह सकती। गुरुजी, मैं मन ही मन बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या है और क्यों हो रहा है। गुरुजी, आज तक मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। मेरे मम्मी पापा यानी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, आपने ही सब ठीक किया है। प्लीज गुरुजी, आपसे विनती है कि इसे भी ठीक कर दीजिए। संगत जी, इसके बाद लगभग 2 हफ्ते पहले पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, उन्हें दवा का रिएक्शन हुआ तो संगत जी मम्मी का गला सूख गया। लेकिन गला सूखने से पहले मम्मी ने गुरुजी का जल प्रसाद पिया था, और जब उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया तो ऐसा लगा जैसे मानो उनका गला रुंध गया हो, यानी उन्होंने उसके बाद कुछ और खाया पिया ही नहीं। संगत जी, मेरी माँ की हालत क्या थी ये तो वो ही जानती है। बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी माँ को दूसरी जिंदगी दी है। अगर वे ना होते तो पता नहीं मेरी माँ आज कैसे होती, उन्हें कितना दर्द होता और न जाने क्या हो जाता। लेकिन उनकी वजह से मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके कुछ दिनों के बाद हमने सोचा कि टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन संगत जी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, वह सब उस दवा की वजह से था। तो गुरुजी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन मैं बस यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज मेरी माँ को आराम से चलने फिरने लायक बना दीजिए। और मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरी माँ को कभी कुछ न हो। और संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत कुछ किया है मेरी माँ के लिए और मेरे लिए, और वाकई में मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। गुरुजी, आप जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मैं अपनी समस्या को संभाल नहीं पा रही हूँ। कृपया गुरुजी मेरी समस्या को सॉल्व कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।